हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंज कोचिंग सेंटर दौरिया से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग के सेट चर्चा कर रहे थे। हम लोग हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। हिंदी में आपका ये अगला सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है आपका। ठीक है, इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कई बार देखे तो होंगे, लेकिन परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 50 से 60 क्वेश्चन है आज। अच्छा फैट है, पूरा फैट 50 क्वेश्चनों का है, लेकिन उसमें से आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है भाई, लास्ट तक बात करिए। पूरे 50 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, गेहूं का तत्सम बताना है। ये कई बार पूछा गया, गेहूं तत्सम क्या होता है? तो आप कहेंगे गोधूम। क्या होता है? गोधूम। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तत्सम आपके यहाँ 2 3 4 लगाए गए, जैसे अगला दिया गया। उपयुक्त शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। तो दसन होता है दांत का पर्याय। किसका दांत? दांत का। विहग पर्यायवाची होता है पक्षी का। किसका होता है? पक्षी। इसमें कौन सा है? परिंदा। ठीक। प्रेम रति पर्यायवाची होता है। रति पति कामदेव पत्नी है। ठीक, रति कामदेव पत्नी है, प्रेम के देवता देवी मानी जाती है। अचमेश होता है आंख। क्या होता है? आंख। कोकदंड ये धनुष का पर्यायवाची है। कोकदंड किसका पर्यायवाची है? धनुष का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें अलग कुछ नहीं। श्रृंगार आप देखना, शुद्ध बर्तनी यही है। तो यहाँ पर विलोम निकालना। क्या निकालना आपको? विलोम। ठीक है, जैसे इत का विलोम अथ होता है। क्या होता है? अथ। दृश्य का अदृश्य, करुण का निष्ठुर, सुधा का, सुधा मीन्स होता है अमृत, इसका उल्टा हो जाएगा हलाहल, जहर। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची का विलोम पर्यायवाची ही होता है, ध्यान रखना इस बात। समास का विलोम व्यास। ठीक है, समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। आगे देखते हैं हम लोग। युधिष्ठिर शुद्ध बर्तनी यहाँ पर है। क्या ये सभी शुद्ध बर्तनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं, इसमें से ये यहाँ तक थी, 5 के बाद में ये 6 है बस। ठीक है, तो शुद्ध बर्तन देखना चाहिए। युधिष्ठिर शुद्ध के कहाँ पे लिखा हुआ है? तो युधिष्ठिर में युधिष्ठिर होता है, अतः ऑप्शन आपका बी सही। उपरोक्त रखना, ऊपर युक्त सही होता है, संधि एड हो जाती है, इसलिए आप कौन सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ऊपर युक्त। श्रृंगार में आपको ध्यान रखना कि अंक बिंदी हो, केवल री बनी हो, तो श्रृंगार आपका ए सही। कवियत्री में आपको ध्यान रखना है कि कब के बारे में यहाँ पे छोटी मात्रा आती है, कवियत्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप कई बार आए हैं। ठीक है, उज्ज्वल खूब पूछा जाता है, दोनों आदिजा बनते हैं, अतः ऑप्शन बी से। प्रकोष्ठ में परिकोष्ठ नहीं होता, प्रकोष्ठ होता है, सीधा सीधा ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बी से। तो ये शुद्ध बर्तनी है, सभी बर्तनी ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उपरयुक्त है, यहाँ पर युधिष्ठिर, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान रखना। यहाँ समास पूछा गया, राजगृह, राजा का गृह। तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। चौराहे में कौन समास है? जहाँ पे पहला पद संख्यावाची हो, क्या कहलाता है? द्विगु समास। क्या कहलाता है? आयत्र में प्रत्यय पूछा गया है, तो अत्र धन ए होगा, आयत्र हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका डी। ठीक है, देखना इसमें संधि नहीं होती, प्रत्यय में ना पता लगे ई कर दो आप, गलत हो जाएगा। आयत्र में बताई दिया हम लोगों ने, ए प्रत्यय हो जाता है। उपवर्ग सहित पूछा गया, तो प्रस्ताव पूरा शब्द होता है। प्रयोग में जरूर, योग में प्रा जोड़ दो, क्या हो जाएगा? प्रयोग, यही आपका उपसर्ग है, प्रा प्लस योग। ठीक, प्रयोग हो गया, तो उपवर्ग कौन से यहाँ पे? प्रा। पराधीन का संधि विच्छेद होता है, पर प्लस आधीन। पर प्लस अधीन होता है, और अधीन जो कहते हैं हम लोग, वो शुद्ध का होता है अधीन। पर प्लस अधीन क्या हो जाएगा? पराधीन। आधीन नहीं करना, पर प्लस अधीन, शुद्ध यही है। ठीक है, पराधीन। अमानवीय में उपवर्ग चाहिए आपको, तो मानवीय में आ लगा दो, क्या हो जाएगा? अमानवीय उपवर्ग कौन हो जाएगी? ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अनाड़ी का तत्सम रूप चाहिए आपको, तो अनाड़ी का अनार होता है। क्या होता है? अनार। द्राक्षा अंगूर का तत्सम होता है, अंगूर। तदभव पूछा गया, क्या होगा? द्राक्षा का रेवा, दाख, दाद, दही और गुमसा है। ठीक है, तो दाच कहिएगा, और यहाँ पे अंगूर का तत्सम है। ठीक है, नृत्य का तत्सम होता है नाच। नाच का तत्सम क्या होता है?
नृत्य आपका तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नाच। ठीक है, ऑप्शन सी। जिसे जीता गया हो, वन वर्ड है आपका, उसे कहते हैं विजित। क्या कहते हैं? जिससे जीता गया क्या कहलाएगा? विजित। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। कुछ लोगों में श्रेष्ठ उसे कहते हैं विशिष्ट। क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट। क्या कहते हैं? ये विशिष्ट लोग हैं। ठीक है, श्रेष्ठ लोग। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहा जाता है? अनुपम। जो बिना वेतन के कार्य कर रहा होता है उसे कहते हैं अवैतनिक। क्या कहते हैं हम लोग? अवैतनिक। जो किसी के स्थान पर कार्य कर रहा है उसे कहते हैं स्थानापन्न। क्या कहलाता है? स्थानापन्न। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। क्या कहें? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अतः ऑप्शन आपका ए से। इसमें ये होता है किस पार्ट में गलती है, सेंटेंस पूरा सही देखिएगा। कोई कारक संबंधी गलती होगी, कहीं हो सकता है वर्तनी संबंधी गलती हो, तो जो गलती हो फिर मैं कौन से पार्ट में गलती है। शिक्षक ने कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछे, तो यहाँ सभी बेमतलब में व्यर्थ पद है। अतः ऑप्शन आपका सी वाले पार्ट में गलती है, तो सी सही हो जाए। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, नहीं क्या होना चाहिए? चलता है। ठीक है, तो चलता होना चाहिए था, इसलिए आपका इसमें डी सही हो जाएगा, यहाँ गलती है। ठीक। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों, नहीं क्या होता है? अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, क्या होना चाहिए? अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जिस पार्ट में गलती उसी देखना होता है। लोग अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो यूं ही ये बेकार लिखा गया है। ठीक है, तो लोग होना चाहिए केवल, तो इसमें ए पार्ट में गलती है। ठीक है, मैं आज अवकाश ना लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। सही मतलब नहीं, ठीक होती। ठीक, सही तो वैसे भी है, सही का खराब, क्या होना चाहिए? ठीक, ठीक होती। अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है, ये स्टेप पे होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या हो जाएगा? फरार हो जाना। सब पे आंख बचाकर भाग जाना, क्या कहना? फरार हो जाना। ठीक। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ये फिर पूजा करना। प्रमुख कार्य का उद्देश्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही है आपका। ठीक है, प्रमुख कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में बेमतलब में जुट जाना, क्या कहलाएगा? आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। अध जल गगरी छलकत जाए। अल्प ज्ञान अधिक प्रदर्शन करता है, कम ज्ञान का आदमी अधिक प्रदर्शन करता है। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। अपने करनी पार करनी, अपने का कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। बेकार परिश्रम करना, गंगा उस पार होना, स्वयं का कार्य होना, क्या कहें हम लोग? अपने कर्म का फल स्वयं करना पड़ता है। अटका बनिया दे उधार, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। गले में अटकने से बनिया उधार देता है, क्या कहना? दबाव जब बनता है जब आपके पास, तो उसमें आपको उधार भी देना पड़ता है। ठीक है, तो सब कुछ करना पड़ता है। अतः ऑप्शन आपका ए से। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। अतः ऑप्शन आपका सी। नाचना तो नहीं, आंगन टेढ़ा कैसे नाचें भाई? कुल मिला के आप बेमतलब की बात कर रहे हो। नाचने वाले के लिए कुछ भी हो, कहीं कैसा भी हो, बस हाथ पांव चलते रहे। ठीक नहीं है, तो काम होता रहेगा। ये तेरा शिशु जग है उदास, यहाँ पे अलंकार पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आरोपण किया गया है यहाँ पे रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। सुगम मौन सर शरीर लोचन। ठीक है, तो जहाँ सुगम सम समान ऐसे शब्द आते हैं, यहाँ पे तुलना लोचन किससे की गई? कमल से की गई है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। उपमा दी गई है। खग कुल 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 सा बोलत है। ठीक है, कुल कुल 3 बार आया, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, अतः यहाँ अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। ठीक है भाई। साकेत किसकी कृति है? तो आप ध्यान रखना है, साकेत मैथिली फड़गुप्त की एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसको आप ध्यान रखिए। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रचना जो है आपकी, वो आपकी मैथिली फड़गुप्त की है, नहीं है, सही है। भारत भारती किसकी है? मैथिली फड़गुप्त की रचना है। ये रचनाएं दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों खूब आते हैं। साकेत
मतलब गुप्त रचना ही है, ठीक है। साकेत दिनकर जयशंकर प्रसाद रमेश भारती साकेत, बस साकेत रचना इसने की है। और कुछ गड़बड़ होगा तुम बता देते हैं, वैसे गड़बड़ होगा होना नहीं चाहिए, ठीक है। 49 का ए ही है, ठीक है भाई। किसकी? मैथिली फारूक गुप्त की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन थे इतने क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है भाई।